भिवानी का गांव पड़ता है लोहारू क्षेत्र के एक गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी 18 वर्ष युवती मनीषा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे एक बाद वह लापता हो गई थी। बुधवार सुबह सिंघानी गांव के खेत में उसका शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार मनीषा सोमवार को रोजाना की तरह सिंघानी गाँव स्थित एक निजी प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने गई थी। करीब 2 बजे तक उसने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया और छुट्टी के बाद स्कूल से निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में नजर भी आई। उसके बाद वह घर नहीं पहुंची। परिजनों ने अपने स्तर पर खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने सिंघानी गांव के खेत में लड़की का शव देखा और उसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। युवती की गर्दन पर धारदार हथियार से गहरे जख्म मिले। चेहरे भी बुरी तरह से क्षत विक्षत था। कपड़े फटे हुए थे। जूते के आधार और शव की पहचान मृतका के पिता संजय ने की कि ये हमारी लड़की मनीषा है। गांव में आक्रोश, हाईवे पर जाम। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे पे लोहारू सार स्टेट हाईवे को बुधवार सुबह करीब 11 बजे जाम कर दिया। सूचना मिलने पर एसडीएम लोहारू मनोज दलाल मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। एसडीएम ने निष्पक्ष जांच बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। उसके बाद करीब 3 बजे जाम खुला। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती थी मनीषा ने हाल ही में 12वीं पास की थी और आगे की पढ़ाई के साथ साथ परिवार की मदद के लिए निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। परिवार में सबसे बड़ी थी। छोटा भाई और बहन भी थे। मनीषा के पिता का आरोप है कि जब हम पुलिस के पास गए तो अगर उन्होंने निष्पक्ष जांच की होती तो शायद हमारी बच्ची मनीषा जो है वो जिंदा होती, पर नहीं। पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए। फिर जब मनीषा घर से निकली थी पढ़ाने के लिए तो वो जब निजी स्कूल वहां पहुंचती तो वहां सीसीटीवी कैमरे बहुत सारे लगे हुए हैं। वहां जब पता करा गांव वालों ने तो वहां 3 लड़के शराब के नशे में धुत थे। उनसे जब पूछा गया मनीषा के बारे में तो उन्होंने कहा कि हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है। कैसे लड़की स्कूल से खेत में पहुंच गई, कैसे उसका धारादार हथियार, पुलिस जांच कर रही है। निष्पक्ष जांच होगी। आजकल बेटियां सेफ नहीं हैं बिल्कुल भी। और प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और फिर एक नारा और भी लगाते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगता है। ये सरकारें लूट कर खा गई हैं। हम ये अपने बच्चों बाहर के देश में पढ़ाते हैं और गरीब यहाँ का यहीं मर जाता है। और इस सरकार का, क्योंकि पब्लिक जो है ना, सरकार बनाती भी वही है और उखाड़ती भी वही है। इनका तख्ता पलट करो। जितने भी नेता हैं, जितने भी ये नेतागिरी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कोई भी हो, चाहे विधायक से लेके चाहे कोई भी हो, इनका तख्ता पलट करो और नई सरकारें बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि तुम कांग्रेस की सरकार या बीजेपी सरकार, क्योंकि सब सरकारें, इनका तख्ता पलट। सदन में कोई नेता कोई कुछ नहीं दिखना चाहिए। तख्ता पलट कर दो, तभी ये भारत सुधर पाएगा, तभी ये बहन बेटियों की इज्जत बचेगी, तभी हम गरीब उठेगा यहाँ से। नहीं तो अगर मनीषा के बाप भी आज अमीर सतर पर होते तो वो क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए निजी स्कूल में जाती और आज उसकी हत्या ना होती। तो ये वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। हमारा यूट्यूब चैनल सोडी क्राइम स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सत श्री अकाल जी।